कबीरदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसमें क्या कह रहे हैं, बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नहीं पाषाण। उदय अस्त का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेने। अब क्या बताना चाहते हैं कि ये जीव मनुष्य जीवन पा करके भक्ति नहीं कर रहे, उपदेश नहीं ले रखा, ये किस आधार से जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है। अगर इस ज्ञान को सुनकर ये इधर नहीं आते हैं उपदेश लेने, तो ये आदमी नहीं, ये पत्थर जल हो गए। इनके पाप कर्मों के कारण इनके ऊपर पत्थर हो गए, ये पत्थर हो गए, इंसान नहीं है जो इतना किस लिए जी रहे हैं। हम इन कार और कोठियों को, बेटा और बेटियों को अपना मानकर जी रहे हैं। कल मृत्यु हो जाए आपकी, क्या उद्देश्य था ये? कल बच्चे आपके सामने मर सकते हैं, ऐसे गंदे लोग में हम रह रहे, क्या यही उद्देश्य फाइनल है? कहते इस भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नहीं पाषाण। तो यहां क्या बताना चाहते हैं, अपना आत्मा परमात्मा हमारे लिए कितना दुख उठा रहे हैं। आप तो भांग पिए पड़े हो काल की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल ने आपके अज्ञान की और यहाँ की झूठे लालच लोभ की, कोई ठीकार बंगले की, या एक ऐसा नशा चढ़ा रखा है आपके इस माया का। कहते हैं कबीर साहब के, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। किस साल से जी रहे, और 1 मिनट में ना जाने भूकंप आ जा, क्षेत्र का क्षेत्र नाश हो जाता है, और 3-3 पीढ़ी के बनाए हुए मकान वहीं पर उनके नीचे दब कर मर जाते हैं, और फिर बाकी बचे फिर भी कुशल खा कुशल है। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो परमात्मा आपके लिए कितना भटक रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य था आने का, इसे श्लोक न छोड़ के। वहां सारा सुख है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हमारे से गलती बन गई, बहुत भयंकर भूल बनी हुई है, और जिस कारण से हम यहाँ आगे उस मालिक ने छोड़ के इस काल के साथ में, इस विलियन के साथ आगे, हम इसको अच्छा आदमी मान के, और इसने हमारा केस हांग काट रखा, किसी का बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी टांग कट गई, किसी बाजू कट गई है, कोई किसी कीड़े पड़े हुए हैं, कोई 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे सुअर बनकर हम कष्ट उठा रहे हैं, और फिर भी शांत है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जो ज्ञान वो देने आते थे वो आप तक पहुँच नहीं दिया हमारे ही भाई बहनों ने, ये नकली गुरु और संतों ने, क्योंकि ये माया के भूखे हैं, ये महिमा की भूख है इन लोगों को। अभी न भी आँख खोलनी पड़ेगी, परमात्मा के इस प्रयत्न को सफल होने दो, और तुम भी समझो, और इन बच्चों को भी समझने दो, उस भगवान के बच्चों को कितने युगों से दुख पा रहे। अब ये समय है, अब 1000 वर्ष के लगभग ये समय ऐसा ही चलेगा। इसमें जो निकल गए और रह गए फिर वही नबीरान बैठी। कबीर साहब ने फिक्स कर रखा था, 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और सभी नाम लेंगे। वैसे ये तो होगा ही होगा जो भगवान ने बोल रखा है। तो इन संतों के ऊपर ये रहम हो जाएगा, ये इस पाप से बच जाएंगे जो इनका मिसगाइड करने का भार ने सिर पर रखा है। नींद ने तो आना ही पड़ेगा, सब यहीं आएंगे, उन पर भार न्यों का न्यों रह जाएगा। ये शब्द बोले बिना इन्हें बोलना पड़ेगा। अब हमारे भगवान, हमारे पिता, हमसे गलती बन गई। कहते हैं, कोटिक अवगुण बालक करही, पिता एक चित नहीं धरही। हमने उनको पीटा, उनको बड़ुआ कहा, उस पर तोप के गोले चलाए, पत्थर मारे। वो भी तो सारे उसी के बच्चे थे जो हिंदू और मुसलमान वहाँ खड़े थे। अब काल ने हमारे को डिवाइड करके एक दूसरे का दुश्मन बना रखा है, ताकि ये भगवान के निकट ना चले जाएं, अपनी अपनी साधनाओं को उत्तम मानकर एक दूसरे के साथ मत्था पचाई करते रहें और भूल जाए भगवान को। तो पुण्यात्माओं, आज का मानव बालक नहीं है। परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए दी है तो भगवान पहचान सको आप, न इसकी कति आवश्यकता नहीं है। इसने बेईमान बना दिए हम और बकवादी बना दिए। आप देखो इन बड़े बड़े शहरों में नौकरियाँ उच्च घराने की लड़की हैं, वह नंगी न ढकी ऐसे सरियाम घूमती हैं। तो यही विकास है क्या? गिरावट है ये मानव की अज्ञानता के कारण। हम उनको अच्छे पढ़े, ये तो एजुकेटेड सोसाइटी है, खाक एजुकेटेड है जो इसे
बेहुदे ढंग से बूढ़े लाल उठ करके हैं और पता नहीं कैसे घूमती है, क्लबों में जाते हैं, शराब पीने लगी लड़कियां। तो इस शिक्षा ने ये दिया हमारे को, नाचना गाना ये टेलीविजनों के माध्यम से सारी कोरी बकवास भरी जा रही है। अब इसको समाप्त किया जाएगा इस ज्ञान से। इन टीवियों के ऊपर एक दिन वो आएगा, पूरा सत्संग मालिक का चला करेगा, ये बकवास बंद हो जाएंगी, वो दिन दूर नहीं है। छक लिया हम इसको सुन सुनकर। ये कोई काम है? बेटी नाच रही है, बाप नाच रहा है, डीजे बाज रहा है। ये तो बेहुदे लोग करा करते, जो श्रेयाम करते उसका बकल तार दिया करते थे। ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे इज्जत वाले। अरे भी इसने बोर मानने हैं, शाबाशी मानते हैं। तो ये किसने दिया? इस शिक्षा नारी टीवी ने दिया हमारे को। अब इस शिक्षा का, इस टीवी का सदुपयोग होगा, भगवान को पहचानेंगे, जन जन तक मालिक का योगदान इसी टीवी के माध्यम से रूबरू हो रहा है। ऋषि से पहचान कर उसके बच्चे बहन बेटी भाई भाग भाग कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवाएंगे। तो परमात्मा हमारे लिए इतना कष्ट उठाए। और हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को अब समाप्त करो। असंख्य युग हो गए यहाँ धक्के खाते हैं। परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। अपने आत्माओं जिसको नशा हो, वह व्यक्ति चाहे जून के महीने में पंजाब राजस्थान हरियाणा यूपी के एक क्षेत्र में और बाहर पड़ा हो, पसीने में पसीना हो रहा हो, रेत उसका लगा हुआ हो, उसको कोई कहे भाई तू बहुत दुखी है, उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। तो आज हम इस स्थिति में है, इस गंदे लोक के इस सुख को हम सुख मान रहे हैं, हम शराबी की तरह पड़े इसके अंदर। और जब यह भांग उतर जाएगी आपकी, या शराब उतर जाएगी इस तत्व ज्ञान से, आपको नरक दिखाई देगा सतलोक की तुलना में। क्योंकि अभी हमें ज्ञान न ठीक नहीं मिला। सतलोक में कहते हैं प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और कुछ लोग क्यों प्रकाश ही प्रकाश है, वो अमरलोक है और वो सतपुरुष है, और उसमें बिंदु की तरह आत्मा भटकती है। ये कोई ज्ञान है? क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, अपने गवाह बना के मालिक ने वापस छोड़ा, उन्होंने सारी सच्ची बताई है। वहाँ ऐसा ही सृष्टि है, वो शरीर ऐसा नहीं है, वो बगैर नाड़ी तंत्र का शरीर है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, सफ़ेद उसका कलर है, जैसे रेई देखी हो आपने, उसमें सफ़ेद मिट्टी हो जाती है। तो वो परमात्मा की वहाँ सफ़ेद मिट्टी है, लेकिन वो रेही नहीं, गजब की बहुत ज़्यादा चमकीली है, जैसे बालू रेत है कि किसी तरह का, इस तरह की वह पृथ्वी अलग है, सफ़ेद है, चमकदार है। और वहाँ पर सब सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, हीरे पन्नों के वहाँ पहाड़ हैं, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं। और गंगा जैसी दरिया वहाँ पर हजारों बह रही है, वो जल कभी खराब नहीं होता। इस गंदे लोक में ये गंगा दरिया का जल यही खराब नहीं होता। ये एक सैंपल दे रखा परमात्मा ने, अपने सतलोक से भेज रखी है यहाँ, और वो आपके लिए कि विश्वास हो जाए कि वहाँ ऐसे मटेरियल है, वहाँ ऐसे पदार्थ हैं, कभी नष्ट नहीं होते। तो उसको छोड़कर तुम यहाँ आ गए, उस सुख को देखकर ही हम उसको परिचित होकर वहाँ रुचि बनेगी। अब जैसे किसी का गांव में छोटा सा प्लाट हो और उसने चंडीगढ़ के में को प्लाट बता दे कि वहाँ ऐसा चल में तुझे इस तरह मिलता है, ये फार्म भर दे, कौन ना भरेगा? क्योंकि वो देख चुका है। तो मिनट में भरे, फटाफट जा बैठे उठे छोड़ के उस गाँव वाले छोटे से घर ने। तो ऐसे ही जब आपको इतना ही विश्वास दास दिला देगा कि सचमुच वो ऐसा है, तो आपकी अपने आप रुचि बनेगी। या तो आपका रहना नहीं, चाहे करोड़पति है, चाहे 20 कोठी बना रहा है, 1 मिनट में मृत्यु होगी, कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठा पाओगा। तो ये अपनी कैसे हुई? ये तो मूर्ख बना रखे अपने को। तो ये आपका विश्वास होगा इस बात का। नमस्कार जी। नमस्कार जी।
क्या नाम है जी आपका? शीला दासी, बहन जी कहाँ से आए हैं आप? जनकपुरी, न्यू दिल्ली। बहन जी, तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, मैंने 2009 में जब नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तभी मुझे आराम आ गया। मेरे को बहुत 18-20 साल से मतलब माइग्रेन था, बहुत ज़्यादा था। मैं सेराडोन की 10 गोलियां डेली खाती थी और उसमें मेरे धीरे धीरे गोलियां कम हो गई और आराम आ गया। जैसे ही मैं आश्रम में गई 2010 में, मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, परमात्मा मेरे बहुत सिर में दर्द रहता है, आशीर्वाद दिया मालिक ने। तभी संत रामपाल जी महाराज के उस आशीर्वाद से ही मेरे सर का दर्द उस दिन के बाद आज तक हुआ नहीं है। और लाभ ये है कि मैंने हाउस लोन लेके मकान बनाया था, मेरे किस्त टूट गई थी, SBI बैंक से ले रखा था और वो नोटिस लगा गए थे मेरे घर को रिकवरी करने के लिए। जब भी मेरे पास कोई पैसा नहीं था, एक पैसा भी नहीं था, सिर्फ मेरा एक 100 गज का प्लाट सोनीपत में था और उसको वो बिक नहीं रहा था। बहुत कोशिश की थी, बिल्कुल नहीं बिका था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मेरा प्लाट नहीं बिक रहा था, उसके लिए प्रार्थना लगाई। परमात्मा ने बोला कि बेटा बिक जाएगा, आशीर्वाद दे के बोला कि बेटा हो जाएगा काम। 10 दिन के ही अंदर मेरा प्लाट बिक गया और मैंने वो जो 11 लाख रुपये SBI बैंक के थे मेरे पास शेयर लोन के, वो मैंने जमा करा दिया और मेरा घर बिकने से बच गया। एक लाभ ये है कि मेरे पहले पति की डेथ हो गई थी और दूसरा पति मेरे देवर से शादी मेरी मतलब हुई थी। उसने मेरे को डेली ड्रिंक करता था, डेली मार पिटाई करता था, बहुत झगड़ा घर में करता था। यहाँ तक कि 25 नवंबर 2010 को मेरी गला मतलब दबा दिया था सूते का, इतना। और मैं जैसे आश्रम में जाती और तो वो जाने नहीं देता था, कहता था कि तुझे गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत उल्टा सीधा बोलता था। मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और उस दिन के बाद आज तक उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है, वो बोला भी नहीं है मुख से मैं मार दूंगा। 8 साल हो गए हैं अब। संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दे के बोला था बेटा अब नहीं करेगा वो कुछ भी। उस दिन के बाद आज तक उसने कोई भी नहीं, मारन की दूर बात, अब गाली गलोच भी नहीं करता है, अब कुछ नहीं कहता है, वो आराम से मतलब रहता है। अब हमारे को नहीं रोकता, पहले हमें कुछ भी नहीं करने दिया करता, घर में जोत भी नहीं लगाने देता था। मैं आश्रम में जोत दे के आती थी, नहीं मन चुप बैठ जाती थी, कहता था तू मंत्र कराया मंत्र कराया। इससे बात में मेरे साथ झगड़ा मार पिटाई करता था। मैं आरती नित्य नियम भी नहीं कर सकती थी, उनमें भी झगड़ा, बहुत झगड़ा करता था। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज बहुत सुख में हूँ। धन्यवाद बहन जी। सही।